Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am sharing a recreation of a celebrity inspired outfit. So इस outfit का inspiration है कटरीना कैफ का ये outfit जो उन्होंने अनंत अंबानी के पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स में पहना था। I know इसे अब काफी टाइम हो चुका है और ये outfit अब आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, बट ये outfit जो है मैंने लास्ट नवंबर को ही क्रिएट कर लिया था, बट ड्यू टू सम इश्यूज मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। सो दिस टाइम आई एम अपलोडिंग इट, सो प्लीज डू हैव अ लुक। और ये आउटफिट मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है, कहाँ से मैंने फैब्रिक परचेस किया और क्या क्या इसमें एलिमेंट्स यूज हुए हैं, ये सारी डिटेल मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर की है। सो प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो आउट, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैंने किस तरीके से इसे क्रिएट किया और कहाँ से फैब्रिक परचेस किया और कितना ओवरऑल टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो। एंड फॉर नाउ इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग स्विंग ट्यूटोरियल ऑफ दिस होल आउटफिट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो मैंने इसके लिए सिमिलर काइंड ऑफ फैब्रिक सर्च करने का बहुत ट्राई किया, बट एज वी नो कि वो डिज़ाइनर आउटफिट है तो इतना इजी तो नहीं है, बट उससे कुछ मिलता जुलता मुझे ये चिनॉन फैब्रिक मिला, तो मैंने ये परचेस किया 6 मीटर। एंड देन लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है 6 मीटर और शिफॉन दुपट्टा लिया है एज इट इज़ 200 रुपीज़ का पड़ा था मुझे ये। एंड लेस ली है मैंने 9 मीटर्स। तो ये जो फैब्रिक है इसमें जो बूटियाँ बनी हुई हैं लीफ पैटर्न की, वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में बनी हुई है। सो मुझे लेंथ वाइज इसको लेना है तो मुझे इसी तरीके से इसे कट करना पड़ेगा और इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लीफ पैटर्न जो है वो अपर साइड में है। सो इसका जो अर्ज है वो 42 इंचेस का है, तो उसे इसी तरीके से मुझे लेना पड़ेगा। एंड देन ये जो लाइनिंग है इसका मैं सबसे पहले कट आउट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये पेपर कट आउट किया है, प्रिंसेस कट में मैं इसे क्रिएट कर रही हूँ। सो इस तरीके से मैंने पूरा पेपर कटिंग किया है एंड सारे डायमेंशन सारे मेजरमेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से मैंने इसका मेजरमेंट लेकर के पेपर कट आउट किया पहले, ताकि फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सो लेंथ 15, शोल्डर 3 इंचेस लिया, नेक विड्थ इसकी 3 है, नेक डीप 4.5 है, डार्ट का जो विड्थ एंड हाइट है वो 4 इंचेस ही लिया है मैंने, और जो बस्ट एरिया है वो 9 इंचेस मीन्स 36 इंच का ये मैं जो बना रही हूँ, एंड इसका +2 इंचेस मैंने मार्जिन के लिए रखा है। सो इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसे पूरा कट आउट कर लेंगे। सो ये बैक पार्ट मेरा अभी कट हुआ है एंड इसी के साथ ही मैं इसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है उसे भी कट आउट कर लूँगी। अब ये जो प्रिंसेस कट है उसकी भी मेजरमेंट लगभग सिमिलर है। एंड देन जो ये सेंटर का डार्ट है वो मैंने 2.5 इंचेस लिया है और इसमें भी मैं 2 इंचेस की मार्जिन ले रही हूँ। सो इस तरीके से पूरा ये कट आउट करने के बाद अब इसे हम मेन लाइनिंग पे रख के इसका कट आउट करेंगे एंड देन इसको मेन फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। सो मेन फैब्रिक पे मुझे ये ध्यान देना था कि जो लीफ पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सेंटर में आए, सो उसके अकॉर्डिंग ही इसे रख के मैंने किया है। और जो दोनों प्रिंसेस कट है साइड से उसे इस तरीके से कट किया है कि दोनों में ही एक एक लीफ का डिज़ाइन जो है वो आए, अदरवाइज़ वो बहुत ही प्लेन हो जा रहा था। सो इस तरीके से कट आउट करने के चक्कर में थोड़ा बहुत फैब्रिक भी वेस्ट हुआ है इसमें, बिकॉज कई बार पैटर्न जो रहता है उसके अकॉर्डिंग हम कट करते हैं, सो उसे बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग आए। सो ये मैंने फ्रंट और बैक कट कर लिया है एंड देन स्लीव्स कट करने के लिए मैंने लेंथ लिया है यहाँ पर 23 इंचेस +1 फॉर मार्जिन जो भी स्टिचिंग में जाएगा। एंड देन आर्म होल के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 8 इंचेस और कफ की मेजरमेंट यहाँ पर मैंने 8 इंचेस रखी है। तो डबल फोल्ड है तो वो 4 इंचेस पे मैं यहाँ पर मार्क करके एंड देन मार्किंग के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पर कट कर लेना है। प्लस इसमें भी मैंने 2 इंचेस का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, बिकॉज ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट था, सो मूवेबल हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे देख के ध्यान से मैंने एक्स्ट्रा ही लिया है ताकि जब फिटिंग आए तो वो प्रॉपर आ जाए। सो इस तरीके से लेंथ ली है मैंने, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये फैब्रिक था तो उसे स्ट्रेट करने के चक्कर में इसे बार बार कट करना पड़ रहा था लेंथ वाइज, तो उस चक्कर में इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी हो गई है। अदरवाइज़ इसका लेंथ मुझे थोड़ा सा और बड़ा लेना था, बट यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने जितने फोल्ड हो सके उतना फोल्ड किया है एंड देन अगेन इस तरीके से दोनों साइड से कट किया है। एंड उसके बाद इसकी लेंथ अगेन जब मेजर की मैंने तो थोड़ा सा कट करना पड़ा, तो उस चक्कर में थोड़ी सी लेंथ इसकी छोटी हो गई है। अदरवाइज़ अगर आप लेंथ ज़्यादा चाहते हैं तो फिर इसका मुझे फिर विड्थ जो घेर है जो फ्लेयर है वो और कम हो जाता। सो इस तरीके से मैंने कुछ मैनेज करके किया है। एंड देन जो दुपट्टा था उसमें ऑलरेडी एक लेस थी, उसको मैंने निकाला एंड देन जो ये मैंने लेस परचेस की है इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए चारों साइड से मैंने इसमें अटैच कर दिया है। सो इस तरीके से कॉर्नर्स भी अच्छे से क्रिएट करके एंड देन पूरी दुपट्टे में इसे मैंने लगा दिया। एंड देन
ये हमारा दुपट्टा बन के रेडी हो गया है। एंड देन इसके बाद जो फ्रंट और बैक था उसको एक एक लाइनिंग के साथ मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। और यहाँ पर मैं डबल लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसे इनविजिबल स्टिच में क्रिएट करना है। सो एक एक लाइनिंग लगाने के बाद मैंने यहाँ शोल्डर जॉइन किया है। एंड देन जो दूसरी लाइनिंग थी उसे भी सिमिलर काइंड से लेकिन सेपरेटली मैंने इसे अटैच किया है। और मेन लाइनिंग और मेन फैब्रिक जो था उसे इस तरीके से अरेंज करने के बाद जो दूसरी लाइनिंग थी उसे भी स्टिच कर लिया है शोल्डर से। एंड देन उसके बाद राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए मैंने इसका नेक में स्टिच लगाया है। सो इस तरीके से पूरा नेक भी क्रिएट हो गया है विदाउट यूजिंग एनी पेस्टिंग पेपर, और ये पूरा इनविजिबल स्टिच में क्रिएट हुआ है। सो देखिए अंदर से भी एकदम फिनिशिंग है, और ये जो अंदर का जो भी स्टिचिंग है वो अंदर में चला गया। और जो अंदर वाली लाइनिंग है मैंने उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है ताकि इस तरीके से उसे भी इनविजिबल स्टिच में क्रिएट किया जा सके एंड देन वो अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। अब ये जो लेंथ वाइज मैंने इसका फ्लेयर लिया था इसे साइड साइड से मैं स्टिच कर रही हूँ। सो जितने भी पीसेस थे अराउंड 5 या 6 पीसेस बने थे, तो सभी को मैंने लेंथ वाइज इसे स्टिच किया है साइड से। एंड देन इसको गैदर्स दे करके इसकी प्लीट्स बना करके इसका फ्लेयर क्रिएट किया है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में लग रही है देन आप इसे स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं। बट ये पूरा स्विंग प्रोसेस है तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ बताने के लिए था नहीं, तो इसलिए मैंने इसे टाइम लैप्स में क्रिएट किया है ताकि टाइम भी बचे और आपको समझ भी आ सके कि क्या क्या मैंने किया है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। सो ये मैंने फ्लेयर अटैच कर लिया है। लाइनिंग का मैंने सेपरेटली प्लीट्स बनाए हैं एंड मेन फैब्रिक का अलग से प्लीट बनाए हैं, और स्लीव्स में भी मैंने दोनों लेस को जॉइन करके इस तरीके से पूरा अरेंज किया है। सो अब ये जो टॉप पार्ट है इसमें 2 लाइनिंग है, तो दोनों लाइनिंग को इस तरीके से रखना है। एंड सबसे पहले तो जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरीके से फ्रंट पार्ट का जो मेन फैब्रिक का प्लीट्स है और लाइनिंग का प्लीट है वो दोनों को इस तरीके से उल्टा रख के एंड देन इस तरीके से इसे फोल्ड करके पूरा स्टिच कर देंगे। सो ये पूरा स्टिच करने के बाद अब स्लीव्स अटैच करना है, तो स्लीव्स भी मैं इसमें इनविजिबल स्टिच में अटैच करूँगी, तो वो आप आगे ध्यान से देखें कि किस तरीके से मैं यहाँ स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर स्लीव्स को इस तरीके से उल्टा रखते हुए स्टिच करेंगे। इसमें हमें सेकंड वाली जो लाइनिंग है उसे यूज़ नहीं करना है, उसे अलग रखना है। और एक बार स्लीव्स अटैच हो जाएगी तो उसके बाद अंदर से हमें इनफोल्ड करते हुए इस तरीके से स्लीव्स लगाएंगे, तो स्लीव्स भी अंदर इनविजिबल स्टिच में चली जाएगी। तो सबसे पहले तो जो फ्लेयर पार्ट है मैंने उसे सेंटर में एक नॉच लगा दिया है एंड देन उस सेंटर से ही हमें इसे अटैच करना है ताकि थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा साइड में होता है तो वो बाद में कट ऑफ हो सके। सो इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट में हमें फ्लेयर को अटैच कर लेना। इसके बाद मुझे स्लीव्स अटैच करनी है, तो सेम उसी तरीके से लाइनिंग को नहीं यूज़ करते हुए जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर स्लीव्स को उल्टा रख के हमें पूरा स्टिच कर देना है। अगेन ये भी सेंटर से स्टार्ट करेंगे एंड दोनों साइड ले जा करके इसे पूरा स्टिच कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो बाद में कट ऑफ हो जाएगा। सो अभी स्टिच करने के बाद यहाँ पर जो स्लीव्स का जो मार्जिन है वो दिख रहा था, सो उसे अंदर करना है बिकॉज ये शेयर फैब्रिक है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी इस तरीके से इनफोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगाना है। तो वो कैसे लगाना है ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से जो अंदर फोल्ड होगा तो इसे पूरा एक साइड से हम लेते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ ले जाना है। तो अभी ये इस तरीके से यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड होगा लाइनिंग, एंड उसको ओपन करके फिर हमें दोनों पीस को अच्छे से पकड़ के जहाँ अंदर हमने मार्जिन की सिलाई लगाई है उसी के साथ साथ उसी के ऊपर रखते हुए हमें स्टिच लगाना है। सो ये स्टिच लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बिकॉज हम अंदर से लगा रहे हैं स्टिच और ये इनविजिबल हो जाएगा। सो इस तरीके से जो अंदर वाला पार्ट है उसे बार बार खींचते हुए हमें स्टिच लगाना है। जो दूसरी साइड का स्लीव्स है वो अंदर की तरफ गया है तो उसे हल्का हल्का सा खींचते हुए हमें जहाँ तक पॉसिबल हो सके, जहाँ तक हम अच्छे से स्टिच लगा सकते हैं वहाँ तक लगाना है और उसके बाद एंड में यहाँ पर लॉक कर देना है। सो इसे थोड़ा सा और बच गया था तो मैं उसे भी और जितना हो सके स्टिच कर रही हूँ खींचते हुए। एंड देन इसके बाद यहाँ पर मैंने उसे अच्छे से स्टिच करने के बाद एक लॉक लगा दिया है। सो अब ये हाफ ऑफ द स्लीव्स में स्टिच हो चुका है, तो इतना बचा था अभी, तो उसे दूसरी तरफ से हमें मतलब जो मेन फैब्रिक वहाँ से जितना बना हुआ जितना स्टिच हो गया है उसे इस तरीके से निकालते हुए अब दूसरी साइड से हमें स्टिच करना है। तो जितना अंदर स्टिच हो चुका है उसे अगेन थोड़ा सा बाहर निकालेंगे एंड देन वहाँ से अब हम एक साथ जो भी मार्जिन है उसे पकड़ते हुए स्टिच करेंगे और बाकी का फैब्रिक अंदर की तरफ कर देंगे बिकॉज ये हमें अभी स्लीव्स अटैच करनी है। सो इस तरीके से कुछ ये इनविजिबल स्टिच पूरा क्रिएट हो जाएगा आपका स्लीव्स में भी। सो ये पूरा
पूरा होने के बाद ये देखिए ये पूरा फिनिशिंग के साथ आया है। सो अब इसे भी इन्वर्ट कर देंगे, तो ये पूरी सिलाई जो है वो अंदर की तरफ चली गई है। सो ये है रॉन्ग साइड सूट का, तो यहाँ पर ये देखिए ये भी अंदर की तरफ जा चुका है और फ्रंट साइड से भी बिल्कुल भी वो जो मार्जिन थी वो विजिबल नहीं है। सो ये इस तरीके से आप इनविजिबल स्टिच बना सकते हैं स्लीव्स का। एंड देन जो फ्लेयर पार्ट है वहाँ पर भी कमर के साइड में भी हमें इसे इनविजिबल में बनाना है, तो सेम उसी तरीके से हम इसे अंदर की तरफ करते हुए और बाकी जो फैब्रिक है इस तरीके से पकड़ते हुए एंड देन अगेन इसके ऊपर से भी एक स्टिच लगा देंगे। सो ये पूरा ये भी इनविजिबल स्टिच में पूरा क्रिएट हो जाएगा। सो इसके बाद आता है हमारा जो साइड मार्जिन है उसे अटैच करना, बट उससे पहले मैं यहाँ पर एक पॉकेट भी अरेंज कर रही हूँ। सो इसे मैंने डिटेल में शेयर नहीं किया है बिकॉज अगर आपको इसमें चाहिए तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने दूसरे आउटफिट में पॉकेट्स अरेंज की हैं, पॉकेट्स अटैच की हैं। सो इस तरीके से पूरा इसमें अटैच हो जाएगा। कुर्ती में ही लगाना है बिकॉज कुर्ती पूरी फ्लेयरी है और इसमें कोई कट्स नहीं है, तो कुर्ती में ही स्लीव पॉकेट लगाना बेटर होता है। और इस तरीके से ये पूरा मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद जो नीचे है फ्लेयर पार्ट उसमें मुझे ये पट्टी लगानी थी। सो इस तरीके की मैंने 4 इंच की पट्टी ली है। 1 इंच तो मार्जिन में चला जाएगा, तो अप्रॉक्स 3 इंच की हो जाएगी। सो इस तरीके से कुछ मैंने इसे आयरन कर लिया है पूरा फोल्ड करके, और इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरीके से अंदर दबाएंगे एंड देन अगेन इनफोल्ड करके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे। सो ये हमारा पूरा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। एंड बॉटम के लिए मैंने क्रिएट किया है एक वेस्ट बैंड वाला इलास्टिक पैंट, जिसका फ्रंट तो वेस्ट बैंड रहेगा एंड देन बैक में इलास्टिक अटैच होगी। सो इसका सारा मेजरमेंट स्क्रीन पे दिया हुआ है कि क्या क्या मेजरमेंट मैंने लिया है। एंड देन इसके बाद इसका जो बेल्ट पोर्शन है उसको मैंने सेपरेट रखा है। लेंथ इसकी रखी है 38 इंचेस, क्रॉच एरिया है यहाँ पर 11.5 इंचेस बिकॉज उसमें 2 इंच का 1.5 इंच का यहाँ पर बेल्ट भी लग जाएगा। सो लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। सो इस तरीके से यहाँ पर थाई एरिया मैंने लिया है 15 इंचेस एंड देन उसका सेंटर पीस ले करके फिर मैंने पूरा स्ट्रेट मार्क करके एंड देन नी का जो विड्थ है वो मैंने 14 इंचेस लिया है और एंकल जो है यहाँ पर 7 इंचेस लिया है। तो कुछ इस तरीके से मार्किंग करके मैंने पैंट का कटआउट किया है। ये फ्रंट पार्ट ऑलरेडी मैंने कट कर लिया था और उसके ऊपर रख करके अब बैक पार्ट को कट करेंगे। सो बैक पार्ट के लिए यहाँ पर बैक में जो इलास्टिक लगेगा तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक इसी में लगाना पड़ेगा। तो 1.5 इंच पीछे से छोड़ते हुए बाकी जगह सब जगह मैंने 3 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए इसमें मार्किंग की है। सो बैक पोर्शन से इतना एक्स्ट्रा लिया है एंड देन इलास्टिक लगाने के लिए 3 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है बिकॉज इलास्टिक लगने के बाद वो स्क्रंच हो जाता है। सो उसी में फैब्रिक अटैच करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और पूरा मैंने साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए बट जो बॉटम पार्ट है वहाँ पर सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है, पूरा सेम मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है बिकॉज फिर वो पैंट क्या है साइड से घूम जाता है। सो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें इसे पूरा कटआउट कर लेना है। सो ये पूरा कटआउट करने के बाद पैंट हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्रॉच एरिया ज्वाइन करना है एंड देन फ्रंट में बेल्ट लगाते हुए और बैक में इलास्टिक अटैच करनी है। सो ये सारा प्रोसेस है पैंट का एंड देन इसे सारा स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैं वेस्ट के लिए अलग से मैंने कपड़ा लिया है, उसके ऊपर जो है पेस्टिंग पेपर लगाया हुआ है, अटैच किया हुआ है एंड ये फ्रंट से मैंने स्टार्ट किया है इसे जॉइन करना एंड देन इलास्टिक भी इसी के साथ मैंने स्टिच कर दी थी। एंड देन पहले तो सबसे पहले फैब्रिक अटैच करेंगे एंड देन उसके बाद इलास्टिक को मैंने दोनों साइड से जॉइन किया है एंड देन उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से पूरी जो मार्जिन है उसे भी अंदर लेते हुए इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाएंगे एंड जो इलास्टिक है उसे स्ट्रेच करते हुए खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है ताकि पूरा एक बार में फैब्रिक स्टिच हो जाए एंड देन उसके ऊपर से सेंटर से हम इसमें इलास्टिक में एक सिलाई और लगा देंगे तो वो पूरा प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। सो ये कुछ सारा प्रोसेस था। अगर आपकी इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि ये पैंट मैंने कैसे क्रिएट किया सो इस आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ पैंट मैंने क्रिएट किया है बट वो एक हल्का प्लाजो पैंट है और उसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके लिए टाइम नहीं था तो मैंने डिटेल इसकी वीडियो नहीं
नहीं क्रिएट की है, बिकॉज इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड देन बार बार वही चीज़ शो करना, तो फॉलोअर्स भी बोर हो जाते हैं कि ये तो हम देख चुके हैं, तो फिर इसलिए मैंने इसकी डिटेल वीडियो शेयर नहीं की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो। सो यहाँ पर इसका बॉटम पोर्शन में भी मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है। एंड देन अब क्रॉच एरिया से लेते हुए पूरा साइड से स्टिच लगा देंगे जितने भी मार्जिन है, एंड देन उसे इस तरीके से अब पूरा स्टिच कर देंगे। तो ये पूरा पैंट हमारा बनके रेडी हो गया है। एंड देन इसके बाद मैंने क्रिएट किया है एक बेल्ट जो बची हुई लेस थी उसके साथ। तो उसके लिए जो टेसल्स मैंने क्रिएट किए हैं उसके लिए डबल साइजेस के सर्कल्स शेप्स में मैंने इसे कट किया है। एंड देन जो एजेस थे इसे इसके मैंने पीको कर दिया है। सो दोनों ही पीसेस को मैंने पीको किया है। अराउंड मैंने इसके 4 टेसल्स क्रिएट किए हैं, तो अप्रॉक्स मुझे 8 जो सर्कल्स थे उसे मैंने पीको किया है। एंड इस तरीके से जो लाइनिंग की फैब्रिक बची हुई थी उसके ऊपर मैंने लेस को अटैच किया है। एंड 4 कॉर्नर्स में मैंने एक डोरी अटैच की है। सो इस तरीके से ये पूरा फिक्स हो गया। एंड देन डोरी में मैंने ये टेसल्स कैसे लगाए हैं, सो इस तरीके से 2 सर्कल्स थे, उसे राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए डोरी उसके अंदर सेंटर में रख के मैंने एक कॉर्नर से इसे लॉक कर दिया है स्टिच करके। सो इस तरीके से कुछ ये लॉक हो जाने के बाद अब इसे ये अंदर की तरफ है, अब ये ऊपर की तरफ से इस तरीके से इनफोल्ड हो जाएगा। सो ये कुछ टेसल्स मैंने क्रिएट किए हैं अंदर की तरफ से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। और ये टेसल्स लेंथ वाइज मैंने ऊपर नीचे करके लगाए हैं ताकि जब इसे नॉट टाई करें तो थोड़ा सा ऊपर और नीचे फ्लेयर अच्छे से दिखे, चारों टेसल्स अच्छे से दिखे, एक साइड मैंने नहीं किया है। सो दिस इज़ द होल आउटफिट। एंड इफ़ यू लाइक दिस आउटफिट ट्यूटोरियल देन प्लीज़ डू शेयर योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड ये आउटफिट मैंने अपनी कज़िन सिस्टर के लिए बनाया है। सो वो दिल्ली में रहती हैं तो उसे ये पार्सल करना था। सो इस तरीके से मैंने इसे पैक किया अच्छे से एंड देन पार्सल भी किया।